नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम, प्रदेश कांग्रेस का राजभवन का आज कार्यक्रम है। आपको बता दें कि जहां ये निर्देश दिए गए हैं कि आज राजभवन का घेराव करेगा और इसी से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर से, जहां कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें कि प्रेस को संबोधित किया जा रहा है। समाप्त करने के लिए अपनी सरकार की अनुशंसा भेज दी केंद्र को, लेकिन पता नहीं, कहते हैं अशोक गहलोत जी, राज्यपाल पर ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगा हुआ है जो हमारी सिफारिशों को देश के राष्ट्रपति के पास में पहुंचने से रोक रखा है। गहलोत जी कहते हैं देश के 4 राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने देश के महामहिम राष्ट्रपति से निकाले कानूनों को वापस लेने के लिए समय मांगा मिलने का, लेकिन देश का राष्ट्रपति भी दबाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलना नहीं चाहता। देश के अन्नदाताओं के समर्थन में कांग्रेस की बात को सुनना नहीं चाहता। और ये सारी बातें आज देश के कांग्रेस के नेता देश की जनता के सामने कहने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय नमो नारायण जी मीणा साहब से आग्रह कर रहा हूं कि वे आए और किसानों के संदर्भ में अपनी एकता का परिचय दे। माननीय नमो नारायण जी मीणा साहब। मंच पर विराजमान आदरणीय कल्ला जी, खाचरियावास साहब, कटारिया जी, आयल मंत्रीगण, साथियों, एआईसीसी के निर्देशन पर आज धरने का कार्यक्रम हमारी पीसीसी ने ऑर्गेनाइज किया है। सारे देश में अलग अलग जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथियों, अगर पूरी जीडीपी को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। देश के व्यापारियों को लगता है कि अब किसी भी सेक्टर में मुनाफा उनको नहीं हो रहा है। विदेशों की तर्ज पर हमारे देश में भी मौजूदा गवर्नमेंट व्यापारियों को खुश करने के लिए इस सेक्टर में लाना चाहती है ताकि वो इसका दोहन कर सके। अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगले 8-10 साल में अगर ये तीनों कानून चलते रहते हैं, किसान की हालत और खराब हो जाएगी। कंज्यूमर जो भी है उसको बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि इसका क्या असर होने वाला है। जैसे विदेशों में इस तरह की जहां भी व्यवस्था है वहां महंगाई कितनी है। आज हमारा देश विश्व में सस्ते देशों में शुमार होता है, तो एक सपना रह जाएगा। जिस तेज गति से ये तीनों कानूनों को लाया गया, अध्यादेश लाए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में बिना डिस्कस हुए, वॉइस वोट पर इनको कानूनी जामा पहनाया, ये बहुत जल्दबाजी है। अन्यथा जनरली अपोजिशन अगर मांग करता है तो सेलेक्ट कमेटी के पास इस तरह के कानून जाते हैं और उसमें पूरी व्याख्या और सब मीन बेख निकालने के बाद में वो दोबारा पार्लियामेंट में आता है, बहस होकर के और पास होते हैं।
ऐसी क्या जल्दी थी इनको? देश के किसानों के लिए कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोविड की गाइडलाइंस का ध्यान रखिए कृपया कार्यकर्ताओं, साथियों। जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया है वो ही इस कानून को नहीं चाहते हैं। किससे पूछ करके बनाया? एक हमेशा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो पूरे देश से उसके वेबसाइट में डाल करके उन लोगों से उनके सुझाव मांगे जाते हैं। जिस जल्दबाजी में ये कानून बनाया, किसी को चांस ही नहीं दिया। इससे सब लोगों को शक होता है कि सरकार इन कानूनों को क्यों पास कराना चाहती है, कुछ लोगों को खुश कराना चाहती है। इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। अल्टीमेटली होगा क्या? ये एफसीआई को खत्म करना चाहते हैं। एफसीआई को खत्म करना चाहते हैं। कई सालों से एक भी गोदाम इन लोगों ने नहीं बनाए हैं, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स के पंजाब में, हरियाणा में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जिसमें लाखों टन अनाज इकट्ठा किया जाएगा, ऑलरेडी बन चुके हैं। कानून बाद में आया है, गोदाम पहले ही बन गए, ताकि उनको मालूम था कि इस तरह का कानून आ रहा है हमारी पहल पर और हम माल स्टोर करेंगे। एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल इसमें खेला गया है। एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में कोई सीमा नहीं है, कितना मर्जी आए जितना स्टोर करो। एक बार व्यापारी खरीद लेंगे, खेल कैसे होगा मालूम है? एक बार खरीद लेंगे ज्यादा भाव दे करके, और जैसे ही किसानों की फसल आएगी एकदम रिलीज कर देंगे, भाव डाउन हो जाएंगे। आप देखते हो, सारे किसान लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जैसे ही हमारी फसलें, रबी और खरीफ की फसलें आती है, मंडियों में ले जाते हैं, भाव डाउन हो जाते हैं। अभी देख लीजिए सरसों के भाव 6500 तक पहुंच गए, 6300 चल रहे हैं। और जब मंडियों में आई थी 3500, 3300, 3600, 4000 के नीचे लोगों ने खरीदी। बहुत लोगों को एमएसपी मिल पाई थी 4500 के आसपास, 6% लोगों। तो ये लोग स्टोर कर देंगे और फिर बाद में और अगला बड़ा खेल होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। सरकार किस आइटम को इंपोर्ट करेगी और किस चीज को एक्सपोर्ट करेगी, इसके ऊपर देश की कमोडिटीज के भाव बढ़ते हैं और कम होते हैं। प्याज को ले लीजिएगा, जब प्याज को एक्सपोर्ट पे पाबंदी रहती है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पे किसान बेच बाच करके दूर होता है। जब व्यापारियों के पास चला जाता है, एक्सपोर्ट खुलवा लेते हैं और फिर हमारे मार्केट में 80 और 100 रुपए किलो हो जाता है। यही हालत गेहूं का है, यही हालत सारी हमारी दालों का, यही हालत हमारे तेल, ईडेबल ऑयल्स का है। सारी पॉलिसियां इस आधार पर होती है तो सारा बड़े बड़े व्यापारी वर्ग जो इस बिजनेस में खेल खेलेंगे, वो ही देश में कब एक्सपोर्ट कराना है, कब इंपोर्ट कराना है, कब पाबंदियां लगा दी हैं, ये लगाते रहेंगे। और खुद को ये गलिया हमारे स्टॉक पर कोई सीमा नहीं है। गरीब लोगों को इस देश में जीना मुश्किल हो जाएगा, कंज्यूमर माल खरीद नहीं पाएगा और व्यापारियों को लूट लिया जाएगा।
अभी भी लूट हो रही है और ज्यादा लूट हो जाएगी। तो इनका भयावह ऐसा इनके ये कानूनों का असर इतना होगा जिसका अंदाजा हम आज बैठ करके नहीं लगा सकते। बहुत खतरनाक होगा। अभी तो किसान ही चिल्ला रहा है, बाद में गरीब जनता चिल्लाएगी। एफसीआई को बंद करना चाहते हैं ये कि एफसीआई में खरीदने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट व्यापारी माल खरीदेंगे और वो ही बेचेंगे। सवाल उठता है राशन का क्या होगा कि साहब राशन का तो जिनको देना होगा उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, न राशन की दुकान होगी न राशन देने की जरूरत होगी। बहुत लंबा खेल है। अब ये कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये आगे की बात। लेकिन इनकी मंशा और इनकी नीति और इनकी सोच इस तरह की है कि देश में सब चीजें इस तरीके से की जाए, मार्केट के जरिए की जाए, व्यापारियों के जरिए की जाए, उसमें हमेशा गरीब आदमी ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की, हमारे देश की परिस्थितियां अलग है। जनसंख्या का कंपोजिशन ऐसा है, जनसंख्या अधिक है, गरीब लोग हैं। जब आपका सस्ते अनाज का कानून बन रहा था सब लोगों ने खिलाफत की थी कि 1 रुपए 2 रुपए और 3 रुपए अनाज क्यों किया जा रहा है। कहां से लाओगे? यूपीए गवर्नमेंट में जब ये कानून बना था फूड सिक्योरिटी का, बड़ी जबरदस्त खिलाफत की थी। तो ये उस चीज के भी खिलाफ, नरेगा के खिलाफ थे, इस कानून के खिलाफ थे। अब वही नरेगा काम दे रही है। तो इनकी मंशा काफी कुछ करने की है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बात मान के चलते हैं, कई जगह के किसानों को अभी इसका आभास भी नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या मिल रही है बताइएगा। बाजरा, राजस्थान बाजरा होता है, कर रखे 2100 रुपए बाजरे की। अब बाजरे का क्या 1100, 1200, 1300। फसल आई थी जब 1500, 1600 भी लोगों ने बेचा था। मक्का की हालत यही है। ये कह रहे हैं कि साहब किसान की इनकम दूनी करेंगे। अरे दूनी छोड़ करके हमारी तो इनकम आधी होगी। आज किसान कहने लग गए हैं खेती घाटे का सौदा है, कुछ नहीं बचता है। ये कहते हैं जी हमने 2000 रुपए दे दिया किस्त का, 6000 रुपए किसान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हो डीजल पेट्रोल के कितने पैसे आपने बढ़ा दिए, हर आइटम पे जीएसटी कितनी बढ़ा दी आपने, कितना मजदूरी हमारी बढ़ गई, लाने ले जाने का खर्चा हमारा बढ़ गया। तो 6000 क्या हमारे एक किसान के 12000 रुपए तो साल के यूं ही खर्च हो जाते हैं दूसरी चीजों में। लेकिन हर बार कम किसान की मदद कर रहे हैं। तो साथियों, इसको हम लोगों को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है। इसमें किसान मर रहा है, छोटे व्यापारी मरेंगे, बड़े बड़े स्टोर बन जाएंगे, ये छोटे व्यापारियों का भी कोई लेना देना नहीं, ये भी भूखे मरेंगे। और कंज्यूमर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। गरीब आदमी को महंगाई इतनी हो जाएगी कि उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि हम सबको, कांग्रेस जनों को, ये 3 कानूनों को जबरदस्त इसका विरोध करना है ताकि हमारा किसान बच सके
आने वाले समय में महंगाई नहीं बढ़े और हमारा कंज्यूमर और हमारे छोटे व्यापारियों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है और ज्यादा से ज्यादा इसकी अवेयरनेस के लिए हमको ग्रामीण भाइयों को, सभी वर्गों को, किसानों के साथ साथ जनता को भी, छोटे व्यापारियों को भी हमको कॉन्फिडेंस में लेके और समझाना है और इन कानूनों का हमको विरोध करना है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। ये जितने भी लोग खड़े हैं वो सारे के सारे सामने से अपना एक हाथ खोलकर और डिस्टेंस बना ले, उसके बाद बैठते जाएं। ये एक हाथ आगे कर लें, एक हाथ की जगह रखें सब, और अब बैठते जाओ सब। मुख्यमंत्री जी एक एक हाथ की जगह, पीछे हटो, पीछे हट के सारे पीछे एक हाथ की डिस्टेंस ले। आगे बैठे ना वो भी डिस्टेंस ले लेके पीछे खिसके, एक एक हाथ की डिस्टेंस ले। अभी कोरोना गया नहीं है भाई, कम हुआ है। एक एक हाथ की डिस्टेंस लो, सब पीछे हटो, आराम से दिखेगा भी। सारे लोग एक एक हाथ, पूरा एक हाथ का अंतर होना चाहिए, पूरे एक हाथ का 2 फीट का अंतर लेके बैठेंगे सारे। 2 फीट का, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए। बीच में गैप हो, गैप आ जाइए, इधर नजदीक मत बैठो, गैप हो, पीछे हटो। और भी आप पीछे खिसको थोड़े थोड़े, सब सट के बैठे हैं। इतनी सर्दी नहीं है, खुले खुले में बैठो, बहुत गर्मी है। जो जहां बैठा है वो एक हाथ का गैप रख के फिर बैठेगा। कोई भी ये आपस में सट के नहीं बैठेंगे कोई भी। कोरोना में मनाही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अब आने वाले वक्ताओं से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे अपने उद्बोधन में अपना समय का ध्यान रखें। बहुत सारे साथी बोलेंगे। राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री माननीय बीडी कल्ला साहब को कहीं जाना है, इसलिए वो पहले ही बोलना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें माननीय बुलाकेदार जी कल्ला साहब। सम्मानीय एआईसीसी के सेक्रेटरी तरुण कुमार जी, नमो नारायण जी, मंत्री मंडल के सम्मानीय सदस्य लालचंद जी कटारिया, प्रताप सिंह जी, भंवर सिंह जी, टीकाराम जी जूली, अशोक जी चांदना, हमारी बहन ममता जी, मंचस्थ बैठे हुए सभी विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों, कांग्रेस के साथियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज का ये धरना केंद्रीय सरकार जो 3 काले कानून लेके आई है उसके खिलाफ में रखा गया है। और साथ ही हमने जो 3 बिल पारित किए हैं विधानसभा में, उनको जल्दी से जल्दी महामहिम राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति जी के पास में भेजें और वो जनहित में, किसानों के हित में लागू हों। डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमत लगातार केंद्रीय सरकार बढ़ा रही है। लगभग 29 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। रसोई गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कांग्रेस के राज में 5-7 रुपए की कीमत बढ़ती थी तो ये गैस के सिलेंडर लेकर सड़कों पे आ जाते थे। अब इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये 45 रुपए 50 रुपए एक बार में बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो 3 कानून है उनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूं। एक तो इन्होंने समर्थन मूल्य का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, यानी समर्थन मूल्य को खत्म करने की चेष्टा है। मंडियों को समाप्त कर दिया। आज मंडियों में लाखों लोग काम कर रहे हैं। वहां पे व्यापारी, मजदूर, गाड़े वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, कैंटीन वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके अंतर्गत किसान को 20 साल 15 साल के लिए अपनी जमीन उसने कॉरपोरेट हाउस को दे दी तो बीज उससे खरीदना पड़ेगा, खाद, उर्वरक, सभी चीजें कॉरपोरेट हाउस से खरीदनी पड़ेगी। नहीं तो किसान खेती करता था तो कुछ अनाज बचा के अगले साल के लिए रख देता था और वो
उसकी अगली फसल के लिए काम में आता था। और उसके बाद साल 2 साल तो वो समर्थन मूल्य या उसके करीब पैसा दे देगा, लेकिन 2 साल बाद कहेगा कि मैं तो आपकी फसल की जो कीमत है वो 5 रुपए 7 रुपए किलो कम दूंगा। तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए किसान अपने को ठगा हुआ सा महसूस करता है। अभी वर्तमान में जो कानून थे उसमें किसान के और व्यापारी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता था, विवाद होता था, तो वो मंडी समिति में फैसला करवा लेता था, और मंडी समिति में फैसले से संतुष्ट नहीं होता था तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इस केंद्रीय कानून में ये व्यवस्था कर दी गई है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित अधिनियम में, कि किसान एसडीएम के पास जा सकता है, सिविल कोर्ट में जाने की मनाही है। यानी उसका जो न्याय प्राप्त करने का मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ठीक बताया कि कृषि विपणन ये राज्य की सूची में है, किंतु इन्होंने बिना अपनी कार्य सूची में संविधान के अंतर्गत सेंट्रल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में न होते हुए भी इन्होंने राज्य के अधिकारों में दखलंदाजी की है, इसलिए हम बिलों का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद न्यूनतम आवश्यकता अधिनियम 1955 में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू लेके आए थे। उद्देश्य क्या था? जमाखोरी को रोकना, मुनाफाखोरी को रोकना, और जहां महंगाई बढ़े वहां पे स्टॉक लिमिट को लागू कर देना। लेकिन इस केंद्रीय सरकार ने इस कानून में ऐसा परिवर्तन किया है कि 50% कीमत आलू और प्याज की बढ़े तब स्टॉक लिमिट लगानी, और अनाज और दाल की कीमत 100% बढ़े तब जाकर के स्टॉक लिमिट लगानी है। उसमें भी एक प्रोविजो लगाया है कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख टन या 50,000 टन का स्टॉक लिमिट ले रखा है तो उसके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं की जाएगी। तो ये बिल जो जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आया था, ये बिल जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से साबित होगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों का शोषण होगा, और इन बिलों के माध्यम से निश्चित रूप से किसान परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही है। केंद्रीय सरकार को चाहिए वो किसानों से तत्काल बात करे, नहीं तो इन कानूनों का वही असर होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण बिल जो केंद्रीय सरकार लेके आई थी, उन्होंने आंदोलन किया, देश के किसानों ने, कांग्रेस जनों ने साथ दिया, वो बिल वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार इन तीनों बिलों को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस के लोग किसानों के साथ हैं। किसान की और कांग्रेस की राशि एक जैसी है, लेकिन भाजपा की और किसानों की राशि अलग अलग है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। जय जवान, जय जवान। अभी यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिसलपुर का पानी देने के लिए कार्यक्रम है, उसमें मुझे जाना था, इसलिए मैंने बीच में बोलने का दुस्साहस किया। आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं, और आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तीनों कृषि कानून वापस लो। आवाज गवर्नर हाउस तक जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार तक पहुंचे। तीनों काले कानून वापस लो। तीनों कृषि के संबंधित काले कानून वापस लो। जय जवान। भारत माता की। मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। ये मंच पर हमारे राजस्थान के नेता बैठे हैं, तरुण कुमार जी आए हैं दिल्ली से। लगना चाहिए जयपुर के कांग्रेस के साथियों में ताकत है। भारत माता की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में राजस्थान के
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट साहब भी विराजमान है। हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अगले वक्ता के रूप में मैं राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय भवन सिंह जी भाटी साहब से आग्रह कर रहा हूं, वे आए और संक्षेप में अपना संबोधन करें। किसान विरोधी 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग और डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कीमतों में की जा रही बढ़ोतरी को वापस लेने के मुद्दे पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजस्थान के तमाम कांग्रेस जनों के यहां रखे गए इस राजभवन के घेराव के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय शांति धारीवाल साहब, आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब मंच पर पधारे हैं। मैं डोटासरा साहब का आप सबकी तरफ से यहां पधारने पर स्वागत करता हूं। मंच पर विराजे हुए आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय कटारिया साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव आदरणीय तरुण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी और मंचस्थ मंत्रिमंडल के सम्मानीय सभी मंत्रीगण, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी